Hello everyone, welcome to Learn to Spread channel. How are you all? Hope so you all are fine and moving next to forward in your life. आज हम लोग वो चीज़ देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सभी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि अभी अभी नया नया बजट आया है जो कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक बजट पेश किया है। उस बजट के मेन हाइलाइट्स क्या है, उस बजट में मेनली क्या बताया गया है और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको पता होने चाहिए, नॉट फॉर योर एग्जामिनेशन बट आपको एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे बजट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी है और हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। तो चलिए वन बाय वन इसको हम लोग देखते हैं कि इस बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्या बताया है। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने प्रेजेंट किया था यूनियन बजट 2022 में और ये जो है वो फोर्थ बजट है ऑफ मोदी वर्जन 2। तो इन्होंने इस बजट में ये मेन पॉइंट्स बताया था। उन्होंने क्या क्या इस बजट की ब्लूप्रिंट बताई थी, तो बताया था कि यूनियन बजट जो है वो एक ले डाउन करेगा, ब्लूप्रिंट देगा इकोनॉमी को ओवर अमृत काल ऑफ नेक्स्ट 25 years फ्रॉम इंडिया एट 75 टू इंडिया एट 100। इसका मतलब कि इन्होंने एक ब्लूप्रिंट पहले से ही अपने इंडिया के लिए सेट किया है। नेक्स्ट है बजट टू फोकस ऑन 4 पिलर्स। 4 पिलर्स पे जो है वो बजट फोकस होगा। पहला है प्रोडक्टिविटी, फिर क्लाइमेट एक्शन, देन फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट्स एंड पीएम गति शक्ति प्लान। नेक्स्ट है आपका, इन्होंने मेन हाइलाइट्स दिया था 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन जो है वो बेटर एफिशिएंसी के लिए आएगी इन एंड 100 पीएम गति शक्ति कार्गो आएगी टर्मिनल टू डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला था बजट में। इन्होंने कहा था ECLGS, इसका मतलब है इमरजेंसी क्रेडिट लेंडिंग गारंटी स्कीम है एक, टू बी एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंड होगी 2023 तक। द गारंटीड कवर्ड, इसमें जो गारंटी कवर होगी वो कितनी होगी 50,000 करोड़ टू द टोटल कवर ऑफ ₹5 लाख करोड़ टू एड MSME, जितने भी आपके स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होंगे उनके लिए उन्होंने ये चीज एक्सटेंड की है। ड्राफ्ट ऑफ DPRS फॉर 5 रिवर्स, इन्होंने 5 रिवर्स को इसमें कवर किया है। इसमें से मेन रिवर्स है आपका दमन गंगा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पिन्नर, कावेरी, और ये सारी चीजें क्या होंगी आपकी फाइनलाइज्ड होंगी। Once consensus is ready among the beneficiary state, center will provide us support, इसे सपोर्ट दिया जाएगा ताकि ये ड्राफ्ट अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। नेक्स्ट है, इन्होंने इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर भी बहुत अच्छा स्टेप इन्होंने अपने बजट में मेंशन किया है। इन्होंने कहा है कि 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो है टू बी कंडक्टेड इन 2022 फॉर अ रोल आउट ऑफ 5G टेलीकॉम सर्विस बाय प्राइवेट प्लेयर्स। कब तक? फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट हाइलाइट्स इन्होंने क्या क्या ऐसी चीजें जो इन्होंने बताई थी। इन्होंने कहा है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एम्बिशियस गोल 280 gigawatt of installed solar capacity by 2030। एडिशनल एलोकेशन कितना देंगे इसे? 19,500 करोड़ फॉर PLI फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स विथ प्रायोरिटी टू फुल्ली इंटीग्रेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टू सोलर PV मॉड्यूल्स। मतलब इन्होंने सोलर सिस्टम से भी, सोलर कैपेसिटी पे भी इन्होंने काम किया जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। कितनी गीगावाट की? 280 की। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि डिजिटल रुपीज जो है वो इशूड होंगे बाय यूजिंग ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। मैं आपको ब्लॉकचेन के बारे में भी एक छोटी सी वीडियो लाके आपको बताऊंगी कि ब्लॉकचेन क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि ब्लॉकचेन की एक्टिविटीज जो है वो अब शुरू होने वाली है एंड अदर टेक्नोलॉजीज जो कि इशू करेगा कौन? RBI, जो स्टार्ट होगी 2022-23 में। दिस गिव अ बिग बूस्ट टू द इकोनॉमी। इनकम टैक्स रिलीफ टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होगी वो कितने से कितना रिलीफ मिल गया? पहले 12% था, अब कितने मिल गए? 7% मिल गया इनकम के, अप टू जिनका भी इनकम कितना होगा? 10 करोड़। आइए देखते हैं और सारी चीजें इन्होंने क्या बताई। टैक्स पेयर्स जो है वो अपना फाइल जो है वो अपडेट कर सकते हैं विद इन कितना? 2 years फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। इनकम फ्रॉम अ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ब्रॉट अंडर टैक्स नेट, और गेन्स कितना हो रहा है टैक्सेबल पे? दैट इज 30% विदाउट कोई भी डिडक्शन नहीं लगेगा एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का ही सिर्फ
डिडक्शन लगेगा, बाकी किसी का डिडक्शन इस पे नहीं लगेगा, मतलब 30% आपको पे करना पड़ेगा वर्चुअल डिजिटल assets पे. Both center and the state government employees tax deduction limit to be increased from कहाँ से, that is 10% to 14% to help the social security benefits of state government employees and bring them at a par for with a किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के. इसका मतलब कि ये चीज दोनों ही एम्प्लॉयज टैक्स डिडक्शन जो लिमिट थी 10% की वो इंक्रीज हो गई कितना, 14%, ताकि एक सोशल सिक्योरिटी मिले किसको, एम्प्लॉयज की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है. नेक्स्ट इन्होंने एक मेजर स्टेप लिया है, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले बीइंग स्टॉप्ड अब शार्पली कितना, 35.4% फ्रॉम ₹5.54 लाख करोड़ अब करंट ईयर to ₹5.50 lakh crore in 2022-23 outlay, जो कि कितने की जीडीपी थी, that is 2.9% ऑफ द जीडीपी. तो होप सो ये सारे हाइलाइट्स आपको समझ में आए होंगे. ये मेन की पॉइंट्स था आपके पूरे बजट का. मिनिस्टर है तो होप सो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छा बजट उन्होंने हमारी कंट्री के लिए रखा है. और अगर ये चीजें इम्प्लीमेंट होती है तो होप से बहुत लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगी. ये इतना ही नहीं है, इससे ज्यादा है. बजट में काफी सारी चीजें बताई है उन्होंने, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी उन्होंने सारी चीजें उन्होंने बजट में बताई है. तो ये मेन की पॉइंट्स थे जो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी था. होप सो मेरी ये छोटे से हाईलाइट जो बजट की थी वो आपको अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलते हैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव सेक्शन के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि एक हंसता हुआ चेहरा आपको दूसरों को हंसा सकता है. सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज.